नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट सी टेट स्पेशल और इसमें मैं आपको मैथ्स के अभ्यास प्रश्न हल करा रहा हूँ और ये भाग तीसरा है। और इसका पहला सवाल है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। ध्यान रखना है, इसमें आपको जो मेन प्रश्न के अंदर जो मेन फोकस करना है वो उनकी डेटों पे करना है। अगर आप डेटों पे फोकस नहीं करेंगे तो आप सवाल को गलत कर सकते हैं। यहाँ दे रखा है 20वीं सदी के, क्या कह रहा है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। तो वो कौन है, श्री रामानुजाचार्य हैं। अब इसमें अगर आप क्वेश्चन आर्यभट्ट करते हैं तो जो आर्यभट्ट हैं, ये ध्यान रखना है आपको और ये याद रखना है, आर्यभट्ट जो है ये हैं 5वीं सदी के। कब के हैं, ये 5वीं सदी के हैं। ये आपको डेट जरूर याद रखनी है, इस डेट की वजह से आप आंसर को गलत कर सकते हैं। इसमें अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसके अंदर, 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है, दोनों कोण होंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोटि पूरक कोण क्या होता है। कोटि पूरक जो कोण होता है, आप जैसे ही कोटि पूरक कोण और एक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे समपूरक कोण, ताकि आपकी परेशानी दूर हो जाए। कोटि पूरक का मतलब 90 होता है और संपूरक का मतलब 180 होता है। बस आपको ये याद रखना है। जब आपको ये याद होगी तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ये कह रहा है इसमें से कोई 2 ऐसे कोण हैं कोटि पूरक जिनको अगर घटाया जाए तो वो 40 बैठेंगे और जोड़ा जाए तो वो कितने बैठेंगे, 90 बैठेंगे। बस आपका आंसर तुरंत हो जाएगा। अगर उनको जोड़ेंगे तो 90 बैठेंगे और घटाएंगे तो 40 बैठेंगे। अब देखिए ये वाले जोड़ दीजिए, 5 और 5 10 और 6 और 3 9, ये तो 90 से ज़्यादा बैठ रहा है। इसका मतलब ये आंसर हमारा हो ही नहीं सकता है। ये वाला 5 90 से ज़्यादा है, साफ दिख रहा है हमें, गलत हो गया है हमारा। ये भी 90 से जोड़ेंगे तो 90 से ज़्यादा है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है हमारा और कितनी आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। इसको जोड़िए, 5 और 5 10, 6 और 2 8 और 1 9, इसका मतलब ये हो सकता है। और ये वाला, ये तो ऑटोमेटिक 90 से ज़्यादा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। और आप इनको घटा के देखिए, 40 ही बैठेगा। 5 में तो 5 जाएंगे तो 0 बचेगा, 6 में 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे। और अगर इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 होगा। तो ये आपको याद रखना है कि 2 कोटि पूरक कोणों का योगफल 90 होता है, 2 समपूरक कोणों का योगफल 180 होता है। बस ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर देंगे। आगे का सवाल देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है हमारी 2। और सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है वो होती है 1। क्या होती है, 1। अगर वो इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, दो ही होती है। या वो पूछ ले क्वेश्चन को कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है तो कौन सी हो जाएगी, विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगी। आपको याद रखना है, 1 नहीं होगी। मैंने जो बोला है वो आपको बड़े ध्यान से सुनना और याद रखना है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, क्या कह रहा है, विषम अभाज्य संख्या, तो 3 हो जाएगी। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सबसे बड़ी संख्या है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, भाग दे दीजिए। इसमें आप इसका भाग दे दीजिए, 2 एकम 2 बचा 1 और 2 पंजे 10, इसमें भाग दे दीजिए। 3 एकम 3 बचेंगे 1 और 3 त्रिका 9, इसमें भाग दे दीजिए। यह 50 हो जाएगा तो 6 अट्ठे 48 पॉइंट के 8, और इसमें भाग दे दीजिए। 7 एकम 7 बचेंगे 2 और 7 दूनी 14। अब देख लीजिए इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। 1.5, 1.3, 0.8, सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी हमारी, ये वाली जो भिन्न है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें, यदि 2 भिन्नों का गुणनफल, देखिए साफ करते जाते हैं। मान लेता हूँ मैं 2 भिन्न हमारी x और y है। 2 भिन्नों का जो गुणनफल दे रखा है, मतलब x इंटू के y बराबर के दे रखा है उसने 14/15। उनका भागफल का मतलब x के अंदर मैं भाग दूंगा किसका, y का, तो कितना दे रखा है उसने 35/24। अब इसको हल कर, ये दोनों अब हमें हल करने पड़ेंगे, हल करना आना चाहिए। यहाँ से मैं x का मान निकाल लेता हूँ इस समीकरण फर्स्ट से, इसको समीकरण सेकंड मान लेता हूँ, इससे मान निकाल x बराबर के
बाई का इधर गुणा हो जाएगा हमारा 35/24। इस मान को मैं कहाँ पर रखूँगा, समीकरण फर्स्ट में रख देता हूँ। तो एक्स की जगह पे रखूँगा तो ये हो जाएगा 35/24 और इंटू के बाई बराबर के कितना आ जाएगा 14/15। इसको काट दीजिए, 7×5 = 35 और 7×2 = 14 और ये भी कटेगा क्या, कटना तो चाहिए। 3×8 = 24 और 5×15 ये हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, बाई बराबर क्या जाएगा, 22² बराबर क्या हो जाएगा, बाई का बाई में गुणा करेंगे 22² हो जाएगा 16/25। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 4/5, क्योंकि स्क्वायर है, वर्गमूल निकल के 4/5 आ जाएगा। अब बाई का मान आप रख दीजिए, इसमें समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, कहीं पे भी रख दीजिए। तो ये हो जाए एक्स, बाई का मान रखेंगे यहाँ पे तो ये 5 ऊपर पहुँच जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। कैलकुलेशन करना अच्छे से आना चाहिए, अगर कैलकुलेशन करना हम पे नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्स बराबर कितना आएगा 7/6। ये देखिए दो भिन्न आ गई हमारी, एक ही आ गई एक आ गई। अब इन दोनों बड़ी भिन्न कौन सी ये पता करना है। बड़ी भिन्न कैसे, 5 कैसे में भाग दे दीजिए, 5×8 = 40.8 आएगा और इसमें भाग देंगे हम तो 6×6 1 बचेगा और 6×6 इसका मतलब 7/6 हमारी बड़ी भिन्न है। कौन से, बी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कैलकुलेशन करना अच्छे से आना चाहिए, अगर कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। यदि 3 1, ये देखिए संख्या दे रखी है यहाँ पे, ये कह रहा है 9 का अपवर्त, यहाँ 9 है, 9 का अपवर्त है जहाँ x एक अंक है। मतलब हमें ये पता करना है कि ये वाली जो संख्या है यहाँ पे मैं x की जगह पे कौन सा मान रखूँ जिससे ये 9 से कट जाए। ठीक है, मतलब 9 के भागने की विधि, हमें भाग मतलब काटने वाली विधि पता होना चाहिए। तो तुरंत पता चल जाएगा 9 की विधि क्या होती है। 9 की, 3 की और 9 की दोनों की एक जैसी होती है, क्या होती है, प्लस करना, जोड़ते हैं हम। तो जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, 4 और 5 कितने आएंगे 9 आएंगे। अब ये खाली स्थान पर मैं क्या रखूँ जिससे कि उस संख्या में अगर मैं भाग दूंगा तो वो 9 से कट जाए। अगर मैं खाली स्थान पे 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या है 10 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब देखिए अगर इस खाली स्थान पे मैं 3 रखूँगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या ये 9 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। अगर मैं इस खाली स्थान पे 6 रखूँगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या ये 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। अगर इस खाली स्थान पे मैं 9 रखूँ तो कितना, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, सारे ऑप्शन रखे हैं मैंने 18। तो क्या है 9 से कट जाए, कट जाएगा, 9 दूनी 18। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। इस जगह पे क्या आएगा 9 आएगा। ध्यान रखना है, इसकी विधि मैं सारी बता चुका हूँ सारी वीडियो में, पिछली वीडियो में। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।